हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जून मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं टॉप 50 प्रश्न के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसने गेम्स 2023 नामक एक प्रसिद्ध कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। भारत में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने कोलकाता में त्वरित नवाचार पोषण योजना गेम्स नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप द्वारा जहाज निर्माण में तकनीकी प्रगति के लिए अभिनव समाधानों की पहचान करना और बढ़ावा देना। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसका अध्यक्ष और एमडी PR हरी है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस देश के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? सही जवाब हो जाएगा बुल्गारिया। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, तो बुल्गारिया के बारे में जान लेते हैं। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। यहाँ के राष्ट्रपति रूमेन रादेव है और यहाँ के प्रधानमंत्री गलब दोनेव है। अगला प्रश्न है हमारा, 3 मई 2023 में किसने कृत्रिम पैरों का उपयोग कर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हरिबुध मगर ने। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस कंपनी ने ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट चुगलबंदी लॉन्च किया है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वाशिंगटन में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुआ था। इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। इसका अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि नए संसद भवन के उद्घाटन में किस नई वस्तु को स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों सेंगोल को स्थापित किया जा रहा है। सेंगोल के बारे में दोस्तों, यह ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल नई संसद भवन में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में अध्यक्ष की सीट के पास महत्वपूर्ण सुनहरा राजदंड सेंगोल रखेंगे। यह ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह पहले भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रदान किया गया था, जो यह प्रतीक करता है कि सत्ता की हस्तांतरण ब्रिटिश से भारतीय जनता को हुआ है। इसे सेंगोल के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों तमिलनाडु के तेम्मई से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है न्याय धर्म। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जर्मनी में किया गया है। दोस्तों जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी बर्लिन है। यहाँ का चांसलर जो है ओलाफ स्कोल्ज है और जर्मनी का मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि किसे भारतीय तैराकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो सही जवाब हो जाएगा RN जयप्रकाश को भारतीय तैराकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, तो तैराकी महासंघ के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है और इसका स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, किस IT कंपनी ने सेवा समाधान और प्लेटफॉर्मों का एक व्यापक सूट टोपाज लॉन्च किया है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंफोसिस। तो इंफोसिस के बारे में दोस्तों थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इसका संस्थापक जो है AR नारायण मूर्ति नंदन नीलेकनी है और इसका CEO सलील पारेख है। इसका स्थापना 2 जुलाई 1981 ईस्वी में पुणे में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। किसका? इंफोसिस का। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसने 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थन अभियान को शुरू किया है? तो दोस्तों समर्थन अभियान को किसने शुरू किया है?
योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों शुरू किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु नीलामी के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय वस्तु बन गई है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों टीपू सुल्तान की तलवार। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में कहां पर एक नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करने की घोषणा किया है? तो यह ब्रिस्बेन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा किया है? ग्रीन हाइड्रोजन नीति का घोषणा हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं तो यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है और सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उद्यान दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए उड़ान 5.1 लॉन्च किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दोस्तों लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, IDBI बैंक ने किसे उप प्रबंध निर्देशक के रूप में चुना है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जय कुमार एस पिल्लई को IDBI बैंक के नए उप प्रबंध निदेशक चुना है। अगला प्रश्न है हमारा, IDBI बैंक के बारे में, इसकी स्थापना 1964 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसका अध्यक्ष MR कुमार है, MD और CEO राकेश शर्मा है। अगला प्रश्न है हमारा, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? कोलकाता में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कौन सा देश शराब उत्पादन पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश बन गया है? आयरलैंड बन गया है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आयरलैंड का राजधानी जो है डबलिन है, यहाँ की मुद्रा आयरिश पाउंड और यूरो है, यहाँ के प्रधानमंत्री लियो वराडकर है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि किसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमन शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, इसका अध्यक्ष मनोज सोनी है। संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926 में हुआ था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किसने नीति आयोग की संचालन परिषद की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न है, किसने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। तेलंगाना स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना के बारे में जानते हैं, तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। यहाँ का राज्यपाल तमिली साई सौंदरराजन है। यहाँ का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना में लोकसभा का सीट 17 है, राज्यसभा का सीट 7 है, विधानसभा का सीट 119 है। यहाँ की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान है, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है। ये सभी उद्यान दोस्तों तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन भारत में कहां पर अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगी? 22 नंबर का आंसर है दोस्तों, 22 का ये हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, किस देश ने भारतीय उच्चायोग के भारतीय संस्कृति केंद्र में 1971 की लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है? 23 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। अगला प्रश्न है हमारा बांग्लादेश के बारे में, यहाँ की राजधानी दोस्तों ढाका है।
और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है और यहाँ की मुद्रा बांग्लादेशी टाका है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड के अनुसार कौन सी कंपनी भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है? तो इसका प्रश्न हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर TCS कंपनी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। 2023 का थीम है रीडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कौन पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला NCC कैडेट कोर बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का शालिनी सिंह। तो दोस्तों NCC का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा खाद्य संग्रह कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत ने किया है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय यादव को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध के रूप में अजय यादव को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, किसे यूको बैंक का नया प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? अश्वनी कुमार को नियुक्त किया गया है। संस्थापक घनश्याम दास बिरला है। यूको बैंक का संस्थापक घनश्याम दास बिरला है। इसका स्थापना 6 जनवरी 1943 को हुआ था और यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि किस राज्य ने किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नमो शीतकारी महासम्मान योजना शुरू किया है? नमो शीतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अमरेंदु प्रकाश को नियुक्त किया गया है। सेल का स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 33, रिंग साइड नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? विजय दर्डा के द्वारा रिंग साइड नामक पुस्तक लिखा गया है। तैयब एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं? तुर्की के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं तैयब एर्दोगन। अगला प्रश्न हमारा, वैश्विक माता पिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का आयोजन किया गया। ब्रिक्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का स्थापना 16 जून 2009 ईस्वी को हुआ था और ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लिए जारी नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था? दोस्तों केरल राज्य पहले स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न हमारा, किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। अगला प्रश्न है, सारे प्रश्न खत्म हो गए दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।